जनाब अस्सलाम वालेकुम। बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 5 दिन में अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए, 9th क्लास का मैथमेटिक्स 5 दिन में तैयार हो सकता है और सिर्फ 8 एक्सरसाइज करके। कैसे? पहले तो आप पेपर समझ लीजिए। आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज का है और एमसीक्यूज की तैयारी सिर्फ चैप्टर की एक्सरसाइज से ही करनी है और हर चैप्टर में एमसीक्यूज दिए हैं, बेफिक्र रहिएगा, उसी में से आएगा। सेक्शन बी में आप आ जाइए तो आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 में से आपने 6 करने हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 का है, 1.5 भी कर लीजिए चाहते। क्वेश्चन नंबर 3 2.6 से ज्यादा अहम है, आएगा 2.5 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 3.2 से आएगा, लेकिन आप 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 4.8 से आएगा, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि 4.8 का ये क्वेश्चन जो फैक्टर थ्योरम पर मुश्तमिल है, इसका सोल्यूशन इतना बड़ा है कि इसे सेक्शन सी में होना चाहिए, सेक्शन बी में नहीं होना चाहिए। तो मे बी ये सेक्शन सी में चला जाएगा, मे बी इस साल नहीं तो अगले साल ये सेक्शन सी में चला जाएगा। कि टाइम बहुत खाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, दूसरे में साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करना है और तीसरे में फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 से है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 से है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 से है। एहतियातन आपने ये एक्सरसाइज भी कर लेनी है जो यहाँ पर लिखी। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम में चॉइस दे दी है कि आप एक्सरसाइज 13.1 का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन कीजिए और 10 और 11 तो मत कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 3 4 6 7 8 आप अटेम्प्ट करेंगे, 6 क्वेश्चन आपके आराम से निकलते हैं। सेक्शन सी में देखो बेटा, अगर तो आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल ना छोड़ना, वरना आपका आईक्यू लेवल एकदम गिरेगा, सब्जेक्टिव आईक्यू आपका गिरेगा। और वो 3 चैप्टर्स आपके परफेक्टली प्रिपेयर होने चाहिए, और वो 3 चैप्टर्स हैं चैप्टर 3 4 और 5। इसके साथ साथ 8 चैप्टर भी आपका अच्छा होना चाहिए। 3 फार्मूलों का है, 4 फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम का है, और 5 जो है वो सोल्यूशन सेट का है। फिर ये 3 चैप्टर्स आप परफेक्ट कीजिए अगर आपने वाकई डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। फिलहाल तो एग्जाम की तैयारी के लिए आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, एग्जाम के बाद तैयार कर लीजिएगा अल्लाह से तौबा करते हुए। तो आपने सेक्शन सी में क्या करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइजेशन वाला अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। आपको 5 पार्ट्स दिए जाएंगे और आपने 5 में से 3 पार्ट्स फैक्टराइज करने हैं और बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीटर नहीं, तो आप फिर, अगर आप चीटर नहीं हैं तो फिर आप ग्राफ करेंगे। अगर आप चीटर नहीं है तो ग्राफ करेंगे, क्योंकि चीटर कभी भी ग्राफ नहीं कर सकते। तो ग्राफ बनाने में वक्त लगता है, आप इसे जान छुड़ाइए। थ्योरम तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने ये थ्योरम करना है। आपको चॉइस जब दे रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 16.2 कर लीजिए और 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। ठीक है, मेरा नाम फरहान यूसुफ खान है और मैं एमई एजुकेशन सिस्टम का डायरेक्टर हूँ या एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए। 1983 में इस इदारे को कायम किया था। अब तैयारी के लिए करना क्या है, पहले दिन में आपने एक्सरसाइज 1.6 और 2.6 करनी, पूरी ना कीजिए, मैं इनका भी गैस दूंगा। दूसरे दिन आपने एक्सरसाइज 3.2 5.3 और अगर हिम्मत है, वक्त और हिम्मत है तो ये कर लीजिएगा 4.8, वरना इसकी जरूरत नहीं। तीसरे दिन आपने 6.2 और 8.2 कर ली। चौथे दिन आपने सेक्शन सी की तैयारी करनी है और एक दिन में आपने 7.3 और 16.2 कर। और अगर आपके पास वक्त हो तो 7.3 की जगह आपने फैक्टराइजेशन की 4 एक्सरसाइज कर लेनी है। ये आपका हार्ड डे होगा। पांचवें दिन आपने
पांचवें दिन आपने तमाम चैप्टर्स के एंड पर जो 2-2, 4-4, 10-10 एमसीक्यूज दिए हैं उन्हें एक पेज पर लिख लेना है और उन्हें समझ के सॉल्व कर लेना है। इस तरह से पूरे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये 5 दिन है, ईद से पहले 5 दिन या ईद के बाद 5 दिन, ये 5 दिन कंटिन्यूसली या एक दिन छोड़ के 5 दिन दे दीजिए और अपने मैथमेटिक्स में 100% स्कोर कर लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा जी। तो मैं आपको इंशाल्लाह इन 5 क्वेश्चंस की तैयारी के लिए एक दिन में एक एक्सरसाइज या एक दिन में 2 एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा। तो जनाब आप चैप्टर वाइज जायजा लेते हैं। देखिए चैप्टर 1 में पहली 4 एक्सरसाइजेज जो है रियल नंबर्स पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर हैं और वो एमसीक्यूज के लिहाज से तो अहम हो सकती हैं लेकिन उससे पेपर पे क्वेश्चन नहीं है। 1.5 इसलिए अहम है कि आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया है और उसके साथ साथ कॉन्जुगेट फाइंड करना सकता है। लेकिन चैप्टर 1 में 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2 में आ जाइए बेटा। चैप्टर 2 लॉगरिथम का चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइज 2.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं कहता हूं 2.5 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लीजिए। अब एक प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 2.6 से पहले अगर सोल्ड एग्जांपल देखें तो सारी एग्जांपल्स कैलकुलेटर से हल की गई और यहाँ भी क्वेश्चंस में बार बार कहा है कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। हालांकि साथ में लॉग टेबल भी दे रखा है और जनाब आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अगर कैलकुलेटर अलाउ कर दे तो फिर तो वो अपने तरीके से बाय यूजिंग कैलकुलेटर सिंप्लीफिकेशन की डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता तो फिर आपको लॉग टेबल देखना होगा और अभी तक किसी भी टीचर ने लॉग टेबल से सिंप्लीफाई करना नहीं सिखाया, ऑथेंटिक मेथड नहीं सिखाया। ये ज़हन में रखिएगा। चंद एक टीचर जैसे सर शहीर यूसुफ खान हैं, उन्होंने बाय यूजिंग लॉग टेबल सिखाया है और कुछ और टीचर्स ने सिखाया होगा, हो सकता है कि मेरी नजर न पड़ी। तो चैप्टर 2 में 2.6 दो तरीकों से हल होती है। एक होती है बाय यूजिंग कैलकुलेटर और दूसरा तरीका है लॉग टेबल। तो आपको चूंकि कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं होता तो लॉग टेबल से करना, और लॉग टेबल से करने का सही ऑथेंटिक तरीका आपको सिखाया नहीं गया। तो इस पर मेहनत करने की जरूरत है और ये बहुत आसान है। चैप्टर 3 में आ जाइए भाई। चैप्टर 3 में 3.1 तो बिल्कुल एंड में करनी चाहिए, बिल्कुल एंड में, आफ्टर चैप्टर 5। चैप्टर 5 के बाद से करनी चाहिए, इसलिए इसका यहाँ होना बिल्कुल बेकार है। 3.2 में आपको फार्मूले सिखाए गए, फार्मूले अप्लाई करना सिखाए गए हैं और ये फार्मूले अगर आपको अप्लाई करना आते हैं तो चैप्टर 4 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए 3.3 बहुत जरूरी है, कर लीजिए। वक्त मिले तो वक्त मिले तो 3.3 कर लीजिए, एक्सरसाइज 3.3 कर लीजिए और उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। 3.4 कर लीजिए और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लीजिए। ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है, अगर कर लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो बस यही बहुत है, यही कर लीजिए। तो आपने ज़हन में रखना है कि आपने यहाँ पर 3.2 करनी है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर वक्त मिले तो करना है और अगर नहीं मिलता तो नहीं करना। चैप्टर 4 में अभी तो अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो अभी आपको इसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, आपको डिप्रेस करेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपने 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 ये फैक्टराइजेशन के हैं और ये सेक्शन सी में आएगा। फैक्टर थ्योरम करने का फायदा ये है, 4.8 करने का फायदा ये है कि आपको एक्सरसाइज 4.7 में जो मेथड सिखाया गया साइंटिफिक डिवीजन मेथड वो आ जाएगा और इसके साथ साथ आपको 4.6 में रिमाइंडर थ्योरम भी आ जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम है, इसका पहला स्टेप रिमाइंडर थ्योरम है, दूसरा स्टेप इसका है सिंथेटिक डिवीजन और तीसरा स्टेप है फैक्टराइजेशन। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, पता ही नहीं उन्होंने सेक्शन बी में कैसे रखा है। ये चैप्टर 4 है। अब आइए चैप्टर 5। चैप्टर 5 देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज काम की है और वो है 5.3।
और वो भी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 to 6, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड की एक्सरसाइज है। अगर आप 5.2 कर लेते हैं तो फिर इसके साथ आपको 3.1 भी कर लेनी चाहिए चैप्टर 3, और 5.1 भी कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास वक्त हो तो आप ये लाजमी कर लीजिएगा, वरना इसकी इतनी जरूरत नहीं। चैप्टर 6 में आ जाइए। चैप्टर 6 बहुत अहम है। ये चैप्टर 6 जो है मॉडुलस के क्वेश्चन का है। 6.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का, और 3 जो है स्क्वायर रूट का है। ये रूट का है। रूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा। जैसे 5.3 बड़ी आसान है। चैप्टर 7 में आपको कुछ नहीं करना। चैप्टर 7 में सिंगल लाइन ग्राफ 7.1 का, 7.2 का छोड़ दीजिएगा। 7.3 का क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा 5 कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइएगा चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, और इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 8.2 आना चाहिए। और 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन सेट बाय फैक्टराइजेशन है, और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो बेटा जी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर चैप्टर 4 में फैक्टराइजेशन आती थी या नहीं आती थी, तो आपने फैक्टराइज करने वाला ये क्वेश्चन सीख लेना है, और उसके बाद आपने 8.2 करना है। अगर आप ये चाहें तो पूरा छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा लाजमी नहीं। इसके बाद चैप्टर 9 में आपने पहला, तीसरा और चौथा थ्योरम कर लेना है बेटा जी, कर लेना है, लाजमी कर लीजिएगा। कोई कोई रिस्क ना लीजिएगा। लेकिन अगर आप थ्योरम नहीं करना चाहते तो ऐसी सूरत में सीधा जाइएगा चैप्टर, यहां पर कर रहा हूं, सीधा जाइएगा चैप्टर 16 में। और 16 में आपने क्या करना है, 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 16.2 पूरी कर लेनी है। और अगर 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर लेते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस 4, 5, 6 कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चैप्टर 16 सीधा कर लीजिए। और एहतियातन एहतियातन यहाँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज से भी आएगा, और वो थ्योरम के बदले में आएगा, इस थ्योरम के बदले में। ये भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, बड़ी तवज्जो से इसे नोट कर लीजिएगा। अफ्तार के बाद आप सोचिए, प्लान कीजिए, और उसके बाद तय कर लीजिएगा कि सहरी के बाद एक एक्सरसाइज, फजर की नमाज के बाद एक एक्सरसाइज, और असर और मगरिब के दरमियान कुरान पाक पढ़ते हैं, और अफ्तार के बाद एक एक्सरसाइज। 1 घंटे में एक एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती, इन एक्सरसाइजेस की किसी की भी वीडियो अटेंड कीजिए, सीखिए, ज्ञान बढ़ रहा है, जहां से दिल चाहे आप सीखिए। लेकिन सीखिए बेटा जी, सीखिए लाजमी। फेल होना नहीं है, आपने स्कोर करना है, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक दिन में पहले दिन आप 2 एक्सरसाइज कीजिए, दूसरे दिन 3 एक्सरसाइज कीजिए, तीसरे दिन 3 एक्सरसाइज कीजिए, और अगर आप में हिम्मत कम हो तो ये एक्सरसाइज ना कीजिए जिनको डिब्बा बना रखा है। सेक्शन सी में चौथा दिन है, 2 एक्सरसाइज करनी है, और फिर 5वें दिन आपने एमसीक्यूज करने हैं। इस तरह आप 5 दिन में पूरे पेपर की तैयारी बड़ी शानदार कर सकते हैं। बस हिम्मत चाहिए, और ये ज्यादा बड़ा काम नहीं, ये ज्यादा बड़ा काम नहीं। एक दिन में 2 एक्सरसाइज, एक दिन में 2 एक्सरसाइज। तो बेटा जी इस तरह से आप अपने पेपर की तैयारी सिर्फ 5 दिन में कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी आदतों का, अपने टाइम का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने वालिदैन का, अपने घर का ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो ठीक है बेटा जी, हिम्मत है मरना मत खुदा। ओके, अल्लाह।